हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एच डी ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फॉर क्लास 12th टी एस गेरेवाल की टेक्स्ट बुक से चैप्टर 6 रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। और आज पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ द कैपिटल अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 31। Kanika, Disha and Kabir were partners sharing profits in the ratio of 2:1:1. On 31st March 2016, their balance sheet was as under. लाइबिलिटीज़ में दिया हुआ है ट्रेड क्रेडिटर्स, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड और कैपिटल। और एसेट्स में बैंक, डेटर्स, स्टॉक, फिक्स्ड एसेट्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नाउ Kanika retired on 1st April 2016. For this purpose, the following adjustments were agreed upon. Goodwill of the firm was valued at 2 years purchase of the average profits of 3 completed years preceding to the date of retirement. The profits for the year 2013-14 were rupees 1 lakh, 2014-15 were rupees 1,30,000, and 2015-16 is given in the balance sheet, that is 20,000 loss. Then fixed assets were to be increased to rupees 3 lakh. Stock was to be valued at 120%. The amount payable to Kanika was transferred to her loan account. Prepare revaluation account, partners capital account, and balance sheet of the reconstituted firm. Let us see the solution. Solution 31. Question कह रहा है fixed assets were to be increased to rupees 3 lakh. So there is an increase in fixed assets. So buy fixed assets rupees 60,000. 2,40,000 बैलेंस शीट में है और उसकी वैल्यू अब 3 लाख बना रहे हैं, सो 60,000 इंक्रीज़ है। एक्चुअल में रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में इंक्रीज़ इन एसेट या डिक्रीज़ इन लायबिलिटी लिखा जाता है, और डेबिट साइड में उसका उल्टा, डिक्रीज़ इन एसेट और इंक्रीज़ इन लायबिलिटी। मतलब जिससे फ़ायदा हो रहा है फर्म को वो क्रेडिट साइड, और जिससे नुकसान या लॉस हो रहा है वो डेबिट साइड। सो फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू बढ़ गई है, इसलिए ये फ़ायदे वाली बात है। सो इट इज़ एक्चुअली रिवैल्यूएशन अकाउंट इज़ अ नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल गेंस। स्टॉक भी बढ़ रहा है, बाय स्टॉक 20% बढ़ रहा है। सो 1 लाख बैलेंस शीट में दिया है और 20% मतलब 20,000 बढ़ गया। सो 80,000, दैट इज़ द ओनली टू थिंग। सो इट इज़ प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। क्रेडिट बैलेंस, इट इज़ अ प्रॉफिट। अब ये तीनों पार्टनर को बटेगा, कनिका, दिशा और कबीर। कनिका, दिशा और कबीर। सो ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका 2:1:1 है। सो 40,000, 20,000 एंड 20,000, इनका रेशियो है 2:1:1। कैपिटल अकाउंट में जाने से पहले कैलकुलेशन ऑफ गुडविल कर लेते हैं सब। सो गुडविल इज इक्वल टू 2 ईयर्स एवरेज प्रॉफिट इंटू 2 ईयर्स परचेज। सो एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट 3 ईयर्स। 2 साल का प्रॉफिट बाहर ही दिया हुआ है, दैट इज़ 1 लाख एंड 1,30,000। लेकिन आखिरी साल का प्रॉफिट और लॉस बैलेंस शीट के अंदर एसेट साइड दिया हुआ है, डेबिट बैलेंस, दैट इज़ 20,000। सो इट इज़ नॉट अ प्रॉफिट, इट इज़ अ लॉस डिवाइडेड बाई 3, दैट इज इक्वल टू 70,000. So goodwill is equal to average profit multiplied by 2, that is equal to 1,40,000. Now अब कौन रिटायर हो रहा? कनिका रिटायर हो रही। कनिका मीन्स फर्स्ट पार्टनर। सो कनिकाज गुडविल इज इक्वल टू 1,40,000 multiplied by 2/4, that is equal to 70,000. नाउ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है क्वेश्चन में, तो अगर इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1:1 है और कनिका चली गई
तो न्यू रेशियो इज इक्वल टू 1:1 और यही हमारा गेनिंग रेशियो भी है। तो कनिका के जाने पर गुडविल का 35,000 दिशा देगी और दूसरा 35,000 कबीर देगा, बिकॉज गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू 1:1। नाउ लेट अस सी द बैलेंस शीट। बिफोर बैलेंस शीट, partners capital account. Now by balance brought down 2 lakh, 1 lakh and 80,000. Then by Disha's capital, and by Kabir's capital. $35,000 for goodwill. By revaluation, 40,000, 20,000 and 20,000. Now बैलेंस शीट के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस दिया है एसेट में, टू प्रॉफिट एंड लॉस इज 20,000, तो 10,000, 5,000 एंड 5,000 तीनों पार्टनर का है वो, तो कनिका को भी मिलेगा। अब क्वेश्चन में कहा गया है कनिकाज अमाउंट पेएबल वॉज ट्रांसफर्ड टू हर लोन अकाउंट, सो टू कनिकाज लोन। टू कनिका कैपिटल 35,000 that is for this premium or goodwill which Kanika is receiving from Disha and Kabir in gaining ratio. Now grand total here is 3,10,000. And two balance close down dash, because Kanika is going out, Kanika रिटायरिंग पार्टनर है इसलिए 3 लाख रुपीज़ उसके लोन के नाम से रहेगा। और यहाँ दिशा का 1,20,000, यहाँ भी 1,20,000, बट बैलेंसिंग फिगर इज 80,000। हियर इट इज़ 1 लाख, यहाँ भी 1 लाख लिखेंगे और बैलेंसिंग फिगर रहेगा 60,000। अब बनाएंगे बैलेंस शीट। सो बैलेंस शीट, फर्स्ट कैपिटल ऑफ दिशा 80,000 एंड कबीर, यही कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हैं हमारे, 1,40,000। देन कनिका रिटायरिंग पार्टनर्स लोन, कनिकाज लोन 3 लाख। देन ट्रेड क्रेडिटर्स 53,000, नो चेंज। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड 47,000, and to the asset side bank no change, 60,000 रहेगा। डेटर्स में भी नो चेंज, 60,000। देन स्टॉक 1 लाख से बढ़ करके 1,20,000 हो गया। फिक्स्ड एसेट्स 2,40,000 से बढ़कर 3 लाख हो गया। रीवैल्यूड अमाउंट लिखेंगे। नाउ ग्रैंड टोटल 5,40,000, 5,40,000. That is the solution. Now question number 32.
N, S and G were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 2:3:5. On 31st March 2016, their balance sheet was as under. लाइबिलिटीज़ के तरफ क्रेडिटर्स, जनरल रिजर्व और कैपिटल. एसेट्स के तरफ कैश, डेटर लेस प्रोविजन, स्टॉक, मशीनरी, पेटेंट्स, बिल्डिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. यहाँ भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है, मतलब ये है पिछले साल का लॉस है. ये डेबिट बैलेंस मीन्स लॉस. अगर प्रॉफिट होता तो इधर होता. G retired on the above date and it was agreed that debtors of rupees 6,000 will be written off as bad debts and a provision of 5% on debtors for bad debts and doubtful debts will be maintained. Patents will be completely written off and stock, machinery and building will be appreciated by 5%. An unrecorded creditor of rupees 30,000 will be taken into account. N and S will share the future profits in 2:3 ratio. Goodwill of the firm on G's retirement was valued at rupees 90,000. Pass necessary journal entries for the above transactions in the books of the firm on G's retirement. Let us see. Solution 32. S is to G is equal to 2:3:5 और G रिटायर हो गया. न्यू रेशियो N और S का 2:3 है. नाउ यहाँ पर देखने से पता चलता है कि कंटिन्यूइंग पार्टनर का रेशियो जो पहले था, ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो. देयरफॉर गेनिंग रेशियो ऑफ N एंड S इज इक्वल टू 2:3 बिकॉज ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो में कोई भी चेंज नहीं है. अब वाई डू वी नीड गेनिंग रेशियो? फॉर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल. अब फर्म्स गुडविल, firm's goodwill is equal to 90,000 and retiring partner G's goodwill is equal to 90,000 multiplied by G's portion is 5/10, so 5/10, that is half, 45,000. Now this 45,000 N और S देंगे अपने गेनिंग रेशियो में. गेनिंग रेशियो इज हाउ मच? 2:3. So how much will N give? N will give 45,000 multiplied by 2/5 and S will give 45,000 into 3/5. Here it is 18,000 and here it is 27,000. Now journal entries. First entry will be provision for doubtful debts, account debited to revaluation account. Being decrease in provision. Provision for doubtful debts. Now, how? See, provision was for rupees 15,000 in the balance sheet and there is a bad debt. Bad debts हो गया 6,000. तो अब उस पिछले साल के प्रोविज़न में हमारे पास बच गया 9,000 का बैड डेट्स. लेकिन हमें न्यू प्रोविज़न बनाना है डेटर्स का 5%. डेटर्स का 5% और हमारे पास डेटर्स हैं 1,35,000. 1,35,000 उसमें से 6,000 तो बैड हो गए, तो जो बचे हैं इसी का 5% हमें बनाना है. 6450. तो हमें यहाँ ये देखना है कि हमें न्यू प्रोविज़न 6450 का रखना है, लेकिन हमारे पास ऑलरेडी प्रोविज़न 9,000 का है. तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो हमें प्रोविज़न में से कम करना है. दैट इज़ 2550. सो प्रोविज़न विल बी डिक्रीज्ड बाय रुपीज़ 2550. नेक्स्ट स्टेटमेंट है पेटेंट्स विल बी कम्प्लीटली रिटर्न ऑफ एंड स्टॉक, मशीनरी एंड बिल्डिंग विल बी डेप्रिशिएटेड बाय 5%. सो एक कंपाउंड एंट्री कर लेंगे यहाँ. पेटेंट्स रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड,
to all decrease in assets. So patents, 2 patents, 2 stock, 2 machinery and 2 building. नाउ पेटेंट्स जो है वो वैल्यूलेस हो गया है, तो बैलेंस शीट में पेटेंट 90,000 का था, तो 90,000 क्रेडिट होके पेटेंट ज़ीरो हो गया. स्टॉक 5%, सो 7,500. 1,50,000 का 5%. फिर मशीनरी 4,50,000 का 5%, सो इट विल बी 22,500. एंड बिल्डिंग इज़ 3 लाख का 5%, 15,000. ग्रैंड टोटल इज़ 1,35,000, being decrease in the value of assets. Next is unrecorded creditor. उसमें भी increase in liability, so revaluation account debited. To creditor. Rupees 30,000. Being creditor recorded. अब रिवैल्यूएशन अकाउंट को देखें तो डेबिट में टोटल 1,65,000 है और क्रेडिट में सिर्फ 2,550 है. सो देयर इज़ अ लॉस इन रिवैल्यूएशन. सो कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट. Capital account debited to revaluation account. Being loss on revaluation. And old ratio is 2:3:5. It is 1,62,450. 32,490, 48,735 and 81,225. Now we will distribute general reserve. जनरल रिजर्व को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एन, एस और जी को देंगे. सो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू एन's कैपिटल अकाउंट, to S capital account and to G's capital account. जनरल रिजर्व जो है वो है 90,000. सो क्रेडिट बैलेंस होता है इसलिए उसे डेबिट करके क्लोज कर दिए और ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटने से आएगा 18,000, 27,000 एंड 45,000. Being general reserve transferred in old ratio, that is 2:3:5. अब बैलेंस शीट में एसेट्स के तरफ प्रॉफिट एंड लॉस भी दिया है तो उसे भी ट्रांसफ़र करेंगे. सो एन's कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, एस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड and G's capital also debited to profit and loss account. ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक डेबिट बैलेंस था इसलिए एसेट में दिया हुआ था, इसलिए उसे क्रेडिट करके क्लोज करेंगे और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे. सो ये 75,000 का है. ओल्ड रेशियो में बांटने पे 15,000, 22,500 and 37,500 being profit and loss transferred.
in old ratio, that is equal to 2:3:5. अब ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में रिटायरिंग पार्टनर का गुडविल 45,000 है, उसे कंटिन्यूइंग पार्टनर अपने सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशियो में देंगे। सो जीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, नॉट जीज, एंस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, ये गेनिंग पार्टनर है, एस कैपिटल अकाउंट ऑल्सो डेबिटेड टू रिटायरिंग पार्टनर जीज कैपिटल अकाउंट, being treatment of goodwill. $45,000, then $18,000, $27,000. Because we have calculated gaining ratio. Gaining ratio is equal to 2:3. We have already calculated. Now that is the answer. I hope you are understanding the concepts well. कोई भी डाउट होने से आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछिए. Please like, subscribe and share my channel. Thank you so much for watching.